नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं हूं सतीश गौतम और आप देख रहे हैं जीएस भीम न्यूज। आज बहुजन समाज पार्टी की ऑल इंडिया नेशनल बैठक थी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने जो है आज पूरे देश भर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 2027 में विधानसभा के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई, जिसकी अगुवाई आकाश आनंद करेंगे और इसकी तैयारियां बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जोरों शोरों से हो रही है। आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी एक बार फिर से जो है दे दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाली 2027 के चुनाव में आकाश आनंद किस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना पाते हैं या कितनी सीटें जीत हासिल करने में कामयाबी पाते हैं और कितनी सीटें बसपा 2027 के विधानसभा में जीतती है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन आज का हमारा विषय जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को जो नहीं लगने दिया जा रहा है उसको लेकर है। तो आज के विषय में हम ग्वालियर के मुद्दों को जो है बात करेंगे। और ग्वालियर में क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जो है हाई कोर्ट के प्रांगण में जो है नहीं लगने दिया जा रहा है, जिसका विरोध प्रदर्शन जो है सोड़ समाज के लोगों के द्वारा, जिसका नाम अनिल मिश्रा और पवन पाठक बताया जा रहा है, जो कि ग्वालियर हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, वकील हैं। उनके देखरेख में जो है सोड़ समाज के लोगों के द्वारा बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं पे एक दूसरी तरफ जो है दलित समाज के लोग और दलित समाज के संगठनों के द्वारा, भीम आर्मी, भीम सेना के संगठनों के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि वो मूर्ति जो है बाबा साहब अम्बेडकर की ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर जो है स्थापित की जाए। लेकिन अनिल मिश्रा और पवन पाठक के चलते जो है बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वहां पे नहीं लग पा रही है। सबसे पहले आप अनिल मिश्रा का बयान सुन लीजिए, जिसमें अनिल मिश्रा जैसे जातंकवादी लोग क्या कुछ कह रहे हैं और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ इन जातंकवादी लोगों ने जो है किस तरह से हमला किया है, वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप इसका बयान सुन लीजिए। तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा जब आप बाहर से, आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीम सेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा। अगर शांति बाहर रखनी है तो इनको सबको विदा करो, शांति से जो प्रक्रिया है आप बहुमत कर लो। कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें वकील जितने बहुमत में बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। इसका नाम अनिल मिश्रा है और इसी के साइड में जो है वो उसका नाम है पवन पाठक। ये जातीयवादी कुंठित ग्रसित व्यक्ति वकील कैसे बन गया, हमें तो इसके डिग्री पर भी संदेह हो रहा है। दोस्तों, ऐसे जातंकवादी कुंठित मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति अगर कल को जज बनता है तो क्या कुछ फैसला सुनाएगा और किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा वो शायद आप समझ सकते हैं। और यही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से, ठीक ग्वालियर की तरह से एक और घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के दुबे नगर से सामने निकल के आ रहा है। दोस्तों, थाना दुबेपुर में ये मामला सामने निकल के आ रहा है, जहाँ पे एक दलित समाज के व्यक्ति के द्वारा अपने घर पे यानी कि अपने निजी संपत्ति पे जो है बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई थी। लेकिन उसको जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां से पुलिस प्रशासन के लोग उस व्यक्ति के घर से मूर्ति को तोड़कर लेकर चले गए। अब इस मामले में आप क्या कहेंगे? और आपको सबूत के लिए वीडियो भी काफी है जो हमारी स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे होंगे। जरा इस वीडियो को देखिए, किस तरह से व्यक्ति के घर के अंदर से पुलिस प्रशासन बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को उखाड़ कर ले जा रही है। इससे ज्यादा बड़ी बात और दलितों के लिए क्या ही हो सकती है। जिसने इस देश का संविधान बनाया, जो पहले भारत के, स्वतंत्र भारत के जो है पहले कानून मंत्री रहे हैं, उनके सम्मान के साथ कितना घिनौना हरकत किया जा रहा है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन अभी भी बहुजन समाज के लोग मौन हैं।
वहीं पे दोस्तों ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में जब बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने जा रहे थे लोग, तो वहाँ पे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और जातिवादी जातंगवादी जो है वकीलों के बीच भिड़ंत हुआ, जिसमें वकील अनिल मिश्रा के समर्थकों के द्वारा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को जो है लाठी डंडों से पीटा गया और चंद्रशेखर आजाद को जो है खुलेआम चैलेंज भी किया गया। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रशेखर आजाद इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को हो क्या गया है कि आखिर वो किसी भी मामले में इस समय संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। हालांकि कल चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक सियासत की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जिस आंदोलन के चलते चंद्रशेखर आजाद आज इतने बड़े मुकाम हासिल किए हुए हैं, उन आंदोलनों के प्रति चंद्रशेखर आजाद इस समय मुखरता से क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं, ये चंद्रशेखर आजाद के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अभी बिहार में बोध गया महाबोधि मंदिर को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसमें भंते बीनाचार्य जी को पिछले 4 दिनों से जो है अरेस्ट कर लिया गया है। चंद्रशेखर आजाद का इस पर भी अभी तक कोई बड़ा बयान जो है सामने देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे बोध गया का नाम जो है गया जी कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है गया शहर का नामकरण को बदल के उसको गया जी कर दिया गया है। इस शब्द से जाहिर हो रही है कि किस तरह से स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा जिस तरह से बोध गया में पहले तो कब्जा किया गया, फिर भूमि पूजन कराया गया और अब बोध गया का नाम भी बदला जा रहा है। इससे बुद्धिस्ट लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन बुद्धिस्ट करे तो क्या करे, जो बहुजनों की बात करते हैं वो नेता जो है उनके साथ खड़े नजर ही नहीं आ रहे हैं, तो आखिर बुद्धिस्ट करे ही तो क्या करे। तो कुल मिलाकर बात है दोस्तों कि दलितों पर इस समय जो अत्याचार के मामले हो रहे हैं वो बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं, जिसका निवारण दलितों बहुजनों को खुद करना होगा और एक साथ मिलकर आवाज उठाना होगा और हमारे जैसे लोगों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। कल को क्या पता कि हमारे सोशल मीडिया को ही जो है बंद कर दिया जाए तो हम आवाज़ कैसे उठाएंगे। फिलहाल जो आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं उस पर गौर कीजिए, क्योंकि हम लोग जो खबरें दिखाते हैं वो सच दिखाते हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है वो झूठी दिखाती है। वहीं पे एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। हरियाणा की मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जो है पाकिस्तान की जासूस निकली और पाकिस्तान की जासूसी करते हुए उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जातिवादी लोग ज्योति मल्होत्रा का जाति नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें केवल दलितों की जाति जानने की बड़ा उत्सुकता रहती है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा की जाति नहीं जानेंगे। खैर, उसके लिए हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आप हमारे बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज्योति मल्होत्रा किस कैटेगरी में आती हैं और उनकी विचारधारा क्या है और पाकिस्तान से किसका कैसा व्यवहार है और कैसा कनेक्शन है, ये आप इस पोस्ट से समझ सकते हैं। वहीं पे एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राम भद्राचार्य को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। जो कुंठित, पाखंडी और न जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए उस पर फिट बैठता हो, जो ये जातंगवादी व्यक्ति, इसको हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। सोचिए, जो व्यक्ति डेली जाति के नाम पर लोगों को नीचा दिखाता है, अज्ञानता फैलाता है लोगों में, धार्मिक अंधविश्वास फैलाता है, छुआछूत जैसे व्यवहार करता है, ऐसे ढोंगी पाखंडी को ज्ञानपीठ पुरस्कार देना मैं समझता हूँ किसी मूर्खता से कम नहीं है। खैर वो किसके इशारे पर दिया गया है वो सभी समझते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से देकर कहीं न कहीं इस पाखंडी के मनोबल को बढ़ाया गया है।
काश हमारे सेना के जवानों का मनोबल इतना बढ़ाया जाता तो कुछ और ही बात होती। पुलिस सिपाहियों, सेना के जवानों, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्टों के इतने अगर मनोबल बढ़ाए जाते तो शायद इस देश की जो तरक्की है वो कुछ और ही तस्वीर बयां करती। लेकिन इन पाखंडी लोगों को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। ये देश हित में सही नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिसने बोला था कि जो राम को नहीं भजता है वो चारों वर्ण चमार होता है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग इस कुंठित और जातिवादी व्यक्ति ने किया था। वर्ण चमार, ये लिख लो। स्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है यहाँ। आज इसी व्यक्ति को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सोचिए, आपको भी कल को कुछ मिल सकता है। अगर आप भी इस पाखंडी के तरह भाजपा के गुलाम बन जाएंगे तो आपको भी कुछ न कुछ अवार्ड जरूर ही मिल जाएगा। इसमें कोई दिलचस्पी वाली बात नहीं है। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आपकी इस बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया है उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।